गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिसऑनर से रिलेटेड इंडिविजुअल एंट्रीज मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताई थी, उसी से रिलेटेड एक फुल क्वेश्चन जिसमें सारी सर्कमस्टेंसेज में डिसऑनर की एंट्रीज मैं आपको बताऊंगी। इसमें है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिसऑनर की एंट्रीज शो करनी है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं ये तो इंडिविजुअल आपको क्वेश्चंस मिलते हैं बुक में, लेकिन अगर हम एक साथ देखना चाहें दोबारा से डिसऑनर का ये जो टॉपिक है ये आज खत्म हो जाएगा और इसी के साथ आपका टॉपिक ये पूरा खत्म भी हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो यहाँ पर डिसऑनर की एंट्रीज को आप एक साथ देखिए कि क्या बनेगी। डिसऑनर की एंट्रीज में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। अ बिल फॉर ₹1000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर। ड्रॉर कौन है यहाँ पर? ए और ड्रॉइंग बी। At New Delhi, Bank of India, show what entries should be passed in the books of A under each of the following circumstances. जो circumstances हैं वो कौन कौन सी circumstances हैं? Number 1, if A retained the bill till the due date and then realized it on maturity. अब यहाँ पर तो realized word बोल दिया है, लेकिन नीचे जब आप क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ऑल्सो गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन ईच ऑफ द केसेस इफ द बिल इज डिसऑनर्ड। तो आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना है, ऑनर्ड वाली कंडीशन में भी और डिसऑनर्ड वाली कंडीशन। ठीक है, जिससे आपको इस प्रैक्टिस में पता चल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, कि ऑनर वाली कंडीशन में हमारी एंट्रीज क्या होती हैं और डिसऑनर वाली कंडीशन में। तो मैं फिलहाल आपको डिसऑनर वाली कंडीशन में एंट्रीज बता रही हूँ। ये यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्री हम कहाँ बना रहे हैं? एक ही बुक में, इन द बुक्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 22, और मैं सिर्फ डिसऑनर की कंडीशन में एंट्रीज बना रही हूँ। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, ये ऊपर लिख दिया मैंने। ऑनर की कंडीशन में एंट्रीज आप लोग खुद करके देखेंगे, सभी को पता है ऑनर की कंडीशन में, डिसऑनर की में भी सभी को पता है, बट एक बार फिर एक ही साथ एंट्रीज आपको फिर से रिवाइज हो जाए इसलिए क्वेश्चन में आपको बता रही। पहली कंडीशन क्या है, पहला केस क्या है हमारा? पहला केस है इफ द बिल, केस 1 यहाँ लिख लेते हैं। केस 1 आप बुक में देख लीजिए क्या है। केस 1 में इफ द बिल इज रिटेन टिल द ड्यू डेट, तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यू डेट तक ये जो बिल है वो किसके पास रहा? ड्रॉर के पास। सबसे पहले बिल लिखने की या बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री बनेगी? जो हम बनाते आए हैं, क्या एंट्री बनेगी? बी आर अकाउंट डेबिटेड टू बी। बीइंग बिल ड्रॉन। ठीक है, और ये बिल किस डेट में लिखा गया? क्वेश्चन में कोई डेट गिवन है? नहीं है, तो ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन या जब आपने ट्रांजेक्शन या ये बिल लिखा है उस दिन की एंट्री होगी। और मैच्योरिटी डेट पर जैसे ही ए बी से पैसे लेने जाएगा, बी बिल का अमाउंट देने से मना करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप इसी एंट्री को क्या कर देते हैं? रिवर्स। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी? बी डेबिटेड टू बी आर। ये कौन सी कंडीशन है? जब बिल ड्रॉअर के पास ही रहा मैच्योरिटी डेट तक, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। क्लियर? इसके बाद दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं? इफ अ बिल डिस्काउंटेड, if A discounted the bill with his bank for ₹950, अगर A अपने बिल को 950 में बैंक से डिस्काउंट करा ले तो एंट्री क्या बनेगी?
अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो अब आप क्या एंट्री बनाओगे? पहली एंट्री पर तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, पहली तो सेम एज रहेगी। अब हम केस को चेंज कर देते हैं। केस कौन सा आ गया हमारा? 2, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। तो ये हो गया आपका केस 2। केस 2 में आप एंट्री, फर्स्ट एंट्री पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल ड्रॉ करने की, एंट्री सेम रहेगी। अब डिस्काउंट कराएंगे आप सेकेंड एंट्री में। डिस्काउंट की एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू BR अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के आगे आपको कितना मिल रहा है? 950 रुपीज बैंक आपको दे रहा है, तो 50 रुपीज वो चार्जेस के ले रहा है, जबकि 1000 रुपीज का बिल था हमारा। तो 1000 रुपीज तो आप BR के आगे शो कर देंगे, 950 बैंक से रिसीव हो जाएंगे और 50 रुपीज चार्जेस के सामने शो कर देंगे। लेकिन इस सिचुएशन में जैसे ही बिल डिसऑनर होगा तो आपको एक और एंट्री बनानी पड़ेगी एक ही बुक्स में ही। क्या एंट्री बनेगी? शायद दिखे रही एंट्री, लेकिन मैं बोलूंगी तो आप लोग, वैसे आपको सबको पता ही है, फिर भी क्या एंट्री बनेगी डिसऑनर की? डिसऑनर की एंट्री बनेगी बी डेबिटेड टू बैंक। इस बार जो जिस पार्टी के पास बिल है उसको क्रेडिट करेंगे और बी यानी ड्रॉई को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, इसकी नरेशन क्या है? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय पेइंग सम डिस्काउंट चार्जेस। ये जो एंट्री लास्ट वाली जो आपको शायद नहीं शो हो रही ब्लैक बोर्ड पर, ये एंट्री बनेगी 1000 रुपीज, क्योंकि आपका 1000 रुपीज का बिल ही था जो कि क्या हो गया? डिसऑनर्ड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से एंट्री बनी, देखिए सभी को, बी डेबिटेड टू बैंक। ठीक है। इसके बाद थर्ड सिचुएशन क्या है हमारी? थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इफ ए एंडोर्स इट टू हिज क्रेडिटर सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। अगर ए इस बिल को अपने किसी क्रेडिटर सी को एंडोर्स कर दे, तब एंट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ए ने ये जो बिल है वो क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया सी को। पहली एंट्री पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, एज इट इज रहेगी फर्स्ट एंट्री। केस 3 में एंट्री नंबर 1 पर कोई इफेक्ट नहीं है। सेकेंड एंट्री एंडोर्समेंट की बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी? जैसे ही आप बिल एंडोर्स करते हैं तो एंडोर्जीज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट। एंडोर्जी कौन है? सी डेबिटेड टू BR अकाउंट 1000 रुपीज। और चूंकि मेच्योरिटी पर बिल क्या हो जाएगा, इसमें नरेशन आप दे दीजिएगा, बीइंग बिल एंडोर्स टू सी। अब थर्ड सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपका बिल का अमाउंट लेने बी से कौन जाएगा? सी, लेकिन बिल क्या हो गया हमारा? डिसऑनर। तो सी लौट कर ए के पास आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में ए की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? थर्ड एंट्री जो होगी एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, वो एंट्री होगी बी डेबिटेड टू सी। यानी डिसऑनर में आप कॉमनली निकाल के देखिएगा कि हर एक सिचुएशन में डिसऑनर जैसे ही होगा, आपका जो ड्रॉई है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट वो पार्टी होगी जिसके पास बिल है। पहली सिचुएशन में बिल हमारे पास होता है तो हम BR अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। दूसरी सिचुएशन में बिल बैंक के पास था तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। तीसरी सिचुएशन में बी एंडोर्जी सी के पास था, इसलिए सी को क्रेडिट कर दिया। और अभी एक और सिचुएशन आएगी सेंड फॉर कलेक्शन, तो वहां हम सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर 1000 रुपीज की एंट्री बन जाएगी। अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, तीनों ही एंट्रीज में सेम अमाउंट रहेगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, अगेन नरेशन वही रहे। ठीक। अब आते हैं फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है? फोर्थ सिचुएशन में कहा जा रहा है, इफ
ए सेंट इट टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। अगर बैंक इसे अपने बैंक, अगर ए इसे अपने बैंक के पास कलेक्शन के लिए सेंड कर दे, भेज दे, तब क्या होगा? तो पहली एंट्री सेम एज, दूसरी बिल को सेंड करने की एंट्री बनती है, वो सबको पता है। क्या एंट्री बनेगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री बनेगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR account, being bill sent for collection. कलेक्शन, ठीक है। इसके बाद 1000 रुपीज से आप इस अमाउंट को शो कर देंगे। कैलकुलेटिव नहीं है पूरा चैप्टर, सिर्फ एंट्री समझ में आ जानी चाहिए। और फिर जैसे ही ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर होगा तो थर्ड एंट्री हम क्या बनाएंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज करेंगे क्रेडिट करके, और बी, क्योंकि ड्रॉई हर सिचुएशन में क्या होता है? डेबिट, तो बी डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। चारों ही सिचुएशन में आपने एक ही क्वेश्चन में ये एंट्रीज देख ली। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, अगेन वही नरेशन। क्या बनाई हमने लास्ट एंट्री? बी डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्लियर? यानी हर एक सिचुएशन में हमने डिसऑनर की कंडीशन में बी को क्या किया? क्रेडिट किया, सॉरी बी को डेबिट किया डिसऑनर की कंडीशन। तो यहाँ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ऑनर की कंडीशन में और डिसऑनर की कंडीशन में हमारी एंट्रीज में क्या चेंज होगा। यही मेन पार्ट है इस पूरे टॉपिक का। अब रिन्यूएबल है नहीं, रिटायरमेंट है नहीं इस बार आपके सिलेबस में, तो यहीं तक हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ऑनर एंड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ध्यान से करेंगे और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, ताकि जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस में रखेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, यूजफुल है, आगे भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स आपको 12th में मिलेंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा करने की पूरी कोशिश करेंगे।